नासा की मदद कर सकता है रशिया, यह खबर सामने आ रही है। सुनीता विलियम्स को ला सकता है रूसी स्पेसक्राफ्ट। सुनीता और बुच विल्मोर को वापस ला सकता है रूसी स्पेसक्राफ्ट। यह जानकारी सामने आ रही है। अब रशिया कैसे मदद करेगा, क्या मुमकिन हो सकता है सुनीता विलियम्स की वापसी जो कि अटकती हुई नजर आ रही है, मतलब आशंका इस बात की नजर आ रही है, उसको लेकर रशिया की तरफ से क्या मदद हो सकती है, इस पर हम आगे बात करेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट से। लेकिन हमारे साथ यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हमारे दर्शकगण भी मौजूद हैं। आप में से अगर कोई अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है उसको लेकर सवाल पूछना चाहता है तो अपना हाथ खड़ा कर दे, बताइए जी। बैठ सकते हैं आप। हाँ। जब रशिया ने स्पेसक्राफ्ट वापस बुला लिया था एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रख के, तो नासा ऐसा क्यों नहीं कर सकता? नासा इतना रिस्क क्यों ले रहा है? जब 5 में से 28 थ्रस्टर हमारे खराब है, तो नासा इतना रिस्क क्यों ले रहा है कि वो उनको ठीक करने में लगा हुआ है? यादवेंदु सर, अगर आप इसका जवाब दे पाए। मैं यादवेंदु जी वहीं से जी। इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक्सप्लेन करना। देखिए, मैंने शुरू में एक स्टेटमेंट किया था दैट द क्रू इज 100% सेफ। यहाँ क्या हुआ है, अगर यहाँ पर क्या कहते हैं कि अभी स्टार लाइनर डॉक्ड है, तो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन नाम का जो स्पेसक्राफ्ट है, इसमें 5 लोग ऑलरेडी हैं। वो लोग 5 उसमें वहां पे ऑलरेडी हैं, और इसके ऑपोजिट साइड में हमको ना तो किसी को रशिया की जरूरत है ना किसी कंट्री की जरूरत नहीं है। अमेरिका के ही दूसरी कंपनी है स्पेस एक्स, उनका जो नहीं सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। स्पेस एक्स पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। स्पेस एक्स का यहाँ पर हमने मॉडल भी लगा रखा है। एलॉन मस्क क्या मदद कर सकते हैं वो भी आगे हम दिखाएंगे, लेकिन अभी ऑपोजिट साइड पे डॉक्ड है सर। अभी जिक्र हुआ रशिया का, उसका रशिया का जिक्र हुआ, वो कैसे मदद कर सकता है ये सवाल। 2022 में क्या हुआ था कि फ्रैंक नाम का एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट और 2 जो हैं रशियन एस्ट्रोनॉट सुइज में गए वहां पर। अच्छा। वहां पे उनके कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई। ओके। तो उनको इवैक्यूएट करना था, तो उस समय जो स्पेस एक्स का ड्रैगन है वो 2020 में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका था। अच्छा, लेकिन 2020 में लेकिन उस समय क्या कहते हैं कि रशिया का सुइज क्योंकि खराब गया, तो उन्होंने ऑफर किया कि ऐसा करते हैं, हम आपके एस्ट्रोनॉट को बचाएंगे। तो सिर्फ नीचे से सुइज का एक रशिया ने सिर्फ उस एस्ट्रोनॉट को सेव करने के लिए, उनके पास ऑलरेडी रेडी था, एम्प्टी गया। जनरली एम्प्टी नहीं जाता, उसके अंदर 2-3 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनके साथ उनका कार्गो होता है, खाना पीना और भी जो भी जिसको कार्गो बोलते हैं। इट वेंट देयर, डॉक्ड एंड ब्रॉट हिम बैक। फ्रैंक मोलिनो ऐसे नाम है उनका। आप देख लीजिएगा 2022 में। एंड देन रशिया ब्रॉट इट बैक। तो अब की, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि व्हाई शी इज सेफ, दैट यू कैन बी श्योर। ठीक है। एंड व्हाई दे आर डिलेइंग इट, ये क्यों इतना बार बार पोस्टपोन हो रहा है, मैं उसका जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है प्रजापति जी, अगर आप अभी जो सवाल यहां से हुआ कि रशिया कैसे मदद कर सकता है, इसका आप जवाब देना चाहें अगर। देखिए, रशियन जो कंपनी है कॉस्मोस जो है जी, कि एस्ट्रोनॉट को ले जाती स्पेस स्टेशन पर लाती है, तो उनके भी कुछ स्पेसक्राफ्ट होते हैं वहाँ पर, या उनके पास प्लान होता है। पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें नासा एग्री होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो जाती चीज़ें। नासा के ऑलरेडी वहाँ पर जैसा कहा गया कि जो स्पेस एक्स एलन मस्क का वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, या इस तरह के अभियान को तेजी दी जा सकती है और अर्थ से भेज करके लाया जा सकता है। तो हालांकि तो ये आन की बात भी हो गई है क्या? मतलब कि आन पर आ गई है बात कि अमेरिका नासा जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, रशिया मदद करेगा, तो ये कैसे हम स्वीकार करें? तो ये एक पॉलिटिकल भी हो सकता है, क्योंकि नासा खूब सक्षम है इसमें, और मुझे लगता है कि यही जो मिशन है हमारा जो स्टार लाइनर का, यही सफल होगा और वापस आएगा। ठीक है।